फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोड में। आज का हमारा टॉपिक है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2030। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2030। देखिए कब पारित हुआ था ये पारित अधिनियम कब हुआ था? 26 सितंबर 2030 को। लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 2014। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पूरे नाम की बात करें, पूरा नाम भूमि अर्जन अधिग्रहण। इसका पूरा जो नाम है वो क्या है? भूमि अर्जन अधिग्रहण, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? पुनर्वासन, या एक और नाम से बुला सकते हैं इसे पुनर्व्यवस्थापन नाम से बुला सकते हैं। इसकी जो उचित क्या है? उचित प्रतिकर क्या है? उचित प्रतिकर। इसमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता। इसके बारे में अधिकार जो मिला इसे, अधिकार, इस अधिनियम को अधिकार कब मिला? अधिकार इस अधिनियम को क्या कब मिला? 2013 में। देखिए इससे पहले भूमि अधिग्रहण, इससे पहले क्या था ये? इससे पहले क्या कहा जाता था इसे? इससे पहले इसे बोला जाता था भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। इससे पहले इसे क्या बोला जाता था? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। आगे देखिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2030 क्या है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2030 क्या है? देखिए 2030 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2030, इसमें क्या क्या है? देखिए इसके जो चैप्टर हैं, क्या है? चैप्टर। इसके अगर हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसके जो चैप्टर यानी कि अध्याय हैं, वो कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। और अगर हम इसके सेक्शंस की बात करें, धाराओं की बात करें, धाराएं इसमें कितनी हैं? इसमें सेक्शन कितने हैं? 114। कितने हैं? 114। अगर शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल की बात करें हम, शेड्यूल्स यानी कि अनुसूचियों की अगर बात करें हम, अनुसूची की बात करें तो कौन सी अनुसूची में आई है? 4th अनुसूची में। आगे देखिए सेक्शन 1। इसका सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 इसके नाम के बारे में बताता है। नाम सेक्शन 1 इसके नाम के बारे में बताता है। क्या नाम है इसका? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। सेक्शन 1, इसका जो सेक्शन 1 है ये बोलता है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में। इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत में क्या है? इसका विस्तार है। अगर हम इसको अपनाने की यानी लागू होने की बात करें तो ये कब हुआ था? 1 जनवरी 2014। कब हुआ था? 1 जनवरी 2014। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें, इसके सेक्शन 2, इस एक्ट में अधिनियम लागू या प्रभावी होना, इसमें क्या दे रखा है? सेक्शन 2 में इस एक्ट का
जो ये अधिनियम है इसका लागू होना या प्रभावी होना, अधिनियम का लागू होना, अधिनियम का लागू होना या क्या प्रभावी होना, या प्रभावी होना। सेक्शन 2 में क्या दे रखा है, इस अधिनियम का लागू होना या प्रभावी होना। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, इसके बारे में जानते हैं, भूमि अधिग्रहण के बारे में। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण देखिए क्या है, ये अधिनियम, ये अधिनियम, ये जो अधिनियम है भूमि अधिग्रहण, ये अधिनियम, ये अधिनियम केवल, ये अधिनियम केवल, ये अधिनियम केवल निम्न परिस्थिति, निम्न परिस्थितियों में लागू होता है। ये जो हमारा अधिनियम है ये निम्न परिस्थितियों में लागू होता है, निम्न परिस्थितियों में लागू होता है, लागू होता है, लागू होगा। निम्न परिस्थिति, क्या क्या परिस्थितियां देखिए, आर्मी, 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 नेवी, नेवी, एयरफोर्स, 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 CAPF, CAPF एंड पुलिस, पुलिस से देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CAPF या पुलिस से संबंधित, पुलिस से संबंधित, पुलिस से संबंधित, पुलिस से संबंधित जो प्रक्रिया है उससे, पुलिस से संबंधित जो प्रक्रिया है उससे, ठीक है, पुलिस से संबंधित जो प्रक्रिया है उससे, उसके प्रक्रिया, पुलिस से संबंधित कार्यों से, कार्यों से, कार्यों से संबंधित, पुलिस से संबंधित जो कार्य हैं उससे संबंधित कार्यों में इसे क्या किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, इसका यूज़ किया जाएगा इस प्रक्रिया में। देखिए आगे, आगे देखिए आगे क्या है, आगे भूमि अधिग्रहण के बाद क्या है, अनुचित, अनुचित सरकार द्वारा, अनुचित सरकार, अनुचित सरकार द्वारा, अनुचित सरकार द्वारा क्या होगा, अनुचित सरकार द्वारा, अनुचित सरकार द्वारा क्या होगा देखिए, अनुचित सरकार द्वारा स्मारक उद्देश्य के लिए, स्मारक, स्मारक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य के लिए, स्मारक उद्देश्य के लिए क्या किया जाएगा, इसे स्मारक उद्देश्य के लिए क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। कहाँ कहाँ देखिए, केंद्र, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है, इसे क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा। और किसके किसके द्वारा, कृषि संबंधित, कृषि संबंधित जो कार्य हैं, कृषि संबंधित कार्य, उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसे, कृषि संबंधित कार्यों के लिए